वो हर चुनाव खोट से जीतना चाहते हैं। हर चुनाव में कुछ न कुछ लूट तंत्र अपनाते हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि पुलिस प्रशासन सरकार जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वोट ज़्यादा पड़े, और आप सब जानते होंगे जब कभी चुनाव होता है इलेक्शन कमीशन ये कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट निकले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डाल करके जाएं। पहली बार आपने देखा होगा कोई चैनल ऐसा नहीं है जिसने अपने कैमरे के माध्यम से ये ना देखा हो कि पुलिस प्रशासन और अधिकारी सब लगे हुए थे कि वोट ना निकल पाए। क्या आप सोच सकते हैं कि मुसलमान अगर आप हैं, आप वोट डालने नहीं जा सकते। आप समाजवादी पार्टी के पिछड़े हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते। समाजवादी पार्टी के आप दलित हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते। आदिवासी अगर आप हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते। महिलाएं हैं अगर आप तो आप वोट डालने नहीं जा सकते। ये नए तरह का जो लोकतंत्र है, ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हुआ है बीजेपी की सरकार में। अडानी को लेकर क्या कहेंगे? मैंने कहा अडानी को लेकर कि ये लंबी लड़ाई है, लड़ाई चलती रहेगी। केवल एक समुदाय को टारगेट किया गया यूपी में, एक समुदाय को ही टारगेट किया गया सबसे ज्यादा। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र का सबसे निचला स्तर बीजेपी पहुँचा लिया। बीजेपी को पता था कि चुनाव हार रहे हैं, बाई इलेक्शन हार रहे हैं, 9 की 9 सीटें आधे प्रतिशत में गिनती में 9 की 9 सीटें हार जाती है। इसीलिए पूरी सरकार वोट लूटने में लगी हुई थी। एक डीएम, एसएसपी, कमिश्नर इसलिए लाए गए हैं दूसरे प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश में लूट करके वापस चले जाएं। आपके राजस्थान के भी कई अधिकारी हैं, सुनने में आ रहा है यूपी से कमा करके आपके राजस्थान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सोचिए यूपी का पैसा राजस्थान में इन्वेस्ट हो रहा है। ये पिस्टल वाले वीडियो में अखिलेश जी कह रहे थे कुछ बीजेपी के नेताओं ने लिस्ट बनाएंगे और हम आपसे भी मदद मांगेंगे कि अगर ऐसे अधिकारियों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में जानते होगे तो हमारी मदद जरूर करना। ये पूरे देश को इसी मैंने कहा पिस्टल जो दिखाई पुलिस ने, क्या महिलाओं को आप रोकोगे वोट डालने के लिए? मैं उन बहादुर अपनी माताओं को, बहनों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने वो साहस दिखाया, वो रिवॉल्वर, वो गोली, और इंस्पेक्टर से नहीं डरे। वो इंस्पेक्टर ऐसा है जो अभी कुछ दिन पहले रिश्वत ली थी उसने, और रिश्वत में 1 लाख रुपए वापस करे गए थे। 1 लाख रुपए वापस हुए रिश्वत में। अभी सुनने में आए कुछ पुलिस वाले राजस्थान में पकड़े गए थे, यूपी पुलिस वाले। आपको ज़्यादा जानकारी होगी। लेकिन ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ रही थी, स्टोन पेल्टिंग हो रही थी इस वजह से। ये बताइए, आप खुद देख रहे हैं, कैमरा झूठ नहीं बोल सकता है। आप और हम इंसान हैं, हम पे और आप पे दबाव हो सकता है, लेकिन जब आपका कैमरा देखेगा तो वो तो सच दिखाएगा। तो कैमरा तो नहीं झूठ बोल सकता है। पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री अब सड़कों पर उतरे हैं। वो कह रहे हैं पूरे देश को हिंदू राष्ट्र। उनके बारे में क्या ये संभल में भी एक नया कहा जा रहा है कि भाई ये चीज़ें चलती रहती हैं, और यूपी है तो इसलिए जानबूझ के बीजेपी चलाती है। आप अग्निवीर व्यवस्था खत्म नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, महंगाई बड़े पैमाने पर है, आपका सरकार पे कंट्रोल नहीं है, करप्शन हाईएस्ट लेवल पर है। तो आप सोचिए ना, तो क्या करेंगे? यही करेंगे जो कर रहे हैं वो लोग। और फिर एक योगी से ये उम्मीद नहीं करेंगे, कोई वस्त्र से योगी थोड़ी हो जाता है, विचार से बनता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।